चलिए, लेट्स मूव अहेड and we are moving towards our next topic, that is parts of speech. Write down everybody, parts of speech. अब ये parts of speech होते क्या हैं? Parts का मतलब होता है टुकड़े, और speech का मतलब यहाँ पे इंग्लिश है, इससे पहले कि आप भाषण समझ जाएं तो इंग्लिश के टुकड़े पढ़ा रही हूं मैं इसमें। अब इंग्लिश के टुकड़े का क्या मतलब है मैम? देखो, मैंने एक सेंटेंस बनाया, आई एम टीचिंग यू ऑल। तो ये इंग्लिश का एक सेंटेंस है, ये एक सिंपल सेंटेंस है, आपने इतना सीख लिया। अब अगला स्टेप मैं आपको क्या सिखा रही हूं कि हिंदी बनाने के और सेंटेंस की टाइप आइडेंटिफाई करने के अलावा इस सेंटेंस को भी पहचाना जा सकता है, जैसे कि आई प्रोनाउन है, जैसे कि एम वर्ब है, जैसे कि टीचिंग वर्ब है, जैसे कि यू प्रोनाउन है, जैसे कि ऑल एडजेक्टिव है। अब मैं आपको ये करना सिखा रही हूं, और ये इंग्लिश का ऐसा काम है जो 90% बच्चों को करना नहीं आता। प्रोनाउन में भी आप ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, ये सिंगुलर इन नेचर है, और ये यहां पे सब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल किया गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको यहां तक का सिखाएगा। जब आप मेरे ग्रामर कोर्स को पूरा अटेंड करोगे सीरियसली, तो आपको यहां तक का करना आ जाएगा। अब वर्ब में गहराई में उतर सकते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब ये प्राइमरी ऑक्सिलरी से मिलकर के बनी है। जो टीचिंग है मेन वर्ब है। लेक्सिकल के फॉर्म में, लेक्सिकल वर्ब के रूप में इसको यहां यूज कर रही हूं मैं। यू प्रोनाउन के तौर पे यहां पे ऑब्जेक्टिव केस में आया है। ऑब्जेक्टिव केस के साथ साथ ये सेकंड पर्सन का काम करता है इंग्लिश में, और सेकंड पर्सन होने के अलावा ये इंग्लिश में प्लूरल माना जाता है। किसी भी बच्चे ने डरना नहीं है, ये मैं आपको बहुत आसानी से सिखा दूंगी जो मैं फिलहाल कर रही हूं। बहुत कम टीचर ये चीज पढ़ाना पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है, डरने घबराने लग जाता है। पर मैं बहुत सिंपल और साधारण भाषा में आपको बताऊंगी, बहुत आसान एग्जाम्पल्स की मदद से, और आपको पक्का ये करना आ जाएगा। बस आपको मुझे ईमानदारी से सुनना है और जैसे बोलूं वैसे करना है, ठीक है? चलिए, एडजेक्टिव में आप बता सकते हो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और ये प्लूरल इन नेचर है। मैं आपको ये करना सिखा रही हूं जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच लेवल 1 है, यानी ये पहले वाली रो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक के बाद ही समझ में आ जाएगी। बाकी ये जो इतना सारा ज्ञान मैंने नीचे लिखा है, ये सारा आपको धीरे धीरे करना आ जाएगा। चलिए, अब हम शुरू करें। पार्ट्स ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस बता दी मैंने आपको, ये आपको क्या करना सिखाएगा। तो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कितने हैं, सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए, यानी पूरे इंग्लिश के मैक्सिमम कितने टुकड़े किए जा सकते हैं। तो सभी लिखेंगे 8। देयर आर मैक्सिमम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। राइट डाउन एवरीबडी। सबसे पहला पार्ट ऑफ स्पीच माना गया है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब्स। आप सभी भी ये सारे नाम लिखो साथ साथ। 6th है कंजंक्शंस, 7th है प्रेपोजिशंस। इन सब को पहचानना सिखा दूंगी मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच खत्म करते करते। 8th एंड लास्ट है इंटरजेक्शंस।
ये लो बेटा, These are 8 parts of speech. अब अगले आने वाले 4 से 5 लेक्चर्स मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझाने में इन्वेस्ट करूंगी और मैं एक एक पार्ट ऑफ स्पीच आपको इंग्लिश के सेंटेंस में ढूंढना और पहचानना सिखा दूंगी।